अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बारिश हो रही थी तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी और मैंने कुछ ये हैंड वॉश की थी चीज़ें किचन की, जो किचन टॉवल होते हैं वो सारा किया था कि ड्राई हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। लेकिन खैर थोड़ी देर के बाद रुक गई थी तो ये ड्राई हो गए थे। और यहाँ पर आज मैं जो आयरन है उसको डीप क्लीन करूँगी, तो देखते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। मैं ये यूज़ कर रही हूँ जो स्लैब है, ये मैं लाई थी होम बार्गन से और ये बहुत ही ज़बरदस्त है सच में। ये अगर आपने ट्राई नहीं की ना तो ज़रूर ट्राई करें। इससे आप केटल साफ़ कर सकते हैं, जो काफ़ी मेकर होती है वो मशीन, वो साफ़ कर सकते हैं और इस्त्री को भी साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास मेरी जो केटल है वो तो अभी ठीक है, लेकिन इस्त्री की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और इसकी स्टीम भी नहीं निकल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर लेते हैं। तो सच में इतना अच्छे से उसने साफ़ किया ना कि बिल्कुल सेटिस्फाइंग वाली इसकी क्लीनिंग थी। इतनी ग्रीस और गंदमंद निकला इसके अंदर से, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी हो गई है। तो एक टिप ये है कि अगर जब आप इस्त्री को साफ़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम कपड़े इस्त्री करेंगे ना, तो पहले ही सारे कपड़े जो है वो आप जो कलर वाले डार्क कलर वाले होते हैं ना वो इस्त्री करें। कोई भी वाइट और इस तरह के जो लाइट कलर होते हैं वो ना करें कि उसमें से अभी भी जो है वो स्टीम से निकलती है, वो ग्रीस सी तो दाग पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। अब जब कपड़े इस्त्री करने लगे ना, तो यहाँ पर जब पानी डालें तो उसमें थोड़ा सा जो है ना कुछ ड्रॉप्स जो फैब्रिक फ्रेशनर होता है वो भी डाल दें, तो उससे जो है ना बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आती है जब आप कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं। तो मेरे पास अभी नहीं था, ख़त्म हो चुका है इस बॉटल में, तो मैंने इसी बॉटल में पानी डाल कर ना जो है ना उसको रेडी कर लिया, तो उससे भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। और जो इस्त्री क्लीन करने के लिए लिक्विड था उसको मैंने जो इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर लिखी हुई थी वही फॉलो की थी। और उस लिक्विड को पहले इस्त्री में डाला था और उसके बाद जो ये टैंक सा बना होता है इसको पानी से फिल कर दिया था इस्त्री का। और उसके बाद जो है इस्त्री को पहले गर्म कर लिया था और उसको 8 मिनट के लिए छोड़ देना है कि उस स्टीम से जो है ना वो सारी जो लिक्विड है वो निकल जाए। अभी कपड़े प्रेस करके मैं यहाँ पर रखने लगी थी, तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा है कि जो इस तरह के फैंसी कपड़े हैं ना वो सारे निकाल दूँगी जो रोज़मर्रा नहीं पहने जाते, तो यहाँ पर वही वाले रखूँगी जो एवरीडे यूज़ होते हैं। तो ये वाला मैंने खुद स्टिच किया था, इसकी वीडियो भी मैंने डाली थी। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये मेरी सिस्टर ने पाकिस्तान से भेजा था, जो मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा पहना है, अभी मैंने पहना ही नहीं, सारा समर भी गुज़र गया है। तो अच्छा था, इसके साथ जो है ना मैंने वो जो पटियाला शलवार होती है ना वो बनवाई थी, बड़ी ही प्यारी उसने स्टिच की थी। ये बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी मैंने रेडी कर लिए हैं, ये प्रेस हो गए हैं सारे तकरीबन। आयरनिंग वाले जो है ना वो मैंने कर लिए हैं इस्त्री, तो इनको जो है अपनी-अपनी जगह पे रखते हैं। तो फिर आके वार्डरोब जो है ना उसको थोड़ा-सा टाइडी करते हैं। और यहाँ पर ड्रॉ में इधर मैंने जगह बनाई है इस साइड पर जो यूनिफ़ॉर्म है उनके लिए। तो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े या जिनको आयरनिंग नहीं चाहिए होती इसी तरह यूज़ किए जा सकते हैं, उनको इस तरह से मैंने बास्केट में डाल दिया है। और हलीमा के जो टी-शर्ट्स वगैरह होती हैं, लेगिंग हो गई या जीन्स, इस तरह की जो है ना वो सारे इस ये जो शेल्फ सी है इसमें डाल दिए हैं। ये शेल्फ़ जो है मैंने IKEA से ली थी और इस शेल्फ़ को मैंने अपने लिए लिया था कि मैं इसमें जो अपने स्कार्फ़ वगैरह रखूँगी, लेकिन फिर मेरे वहाँ पर उस में इतनी जगह नहीं थी, फिर बाकी कपड़े फिट नहीं आते थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको इधर रख दिया है ताकि यहाँ पर बच्चों के कपड़े सामने नज़र आते हैं तो नुसैबा जो है ना वो खुद से निकाल कर पहन सकती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कर दिया है। और जो नीचे वाले शेल्फ़ है ना वहाँ पर उनके जो छोटी-मोटी सॉक्स वगैरह और इसी तरह की चीज़ें जो है ना वेस्ट वो मैंने रख दिए हैं। और जो नाइटीज़ पजामाज़ होते हैं वो भी जो है ना इन शेल्फ्स में रख दिए हैं। अब यूनिफ़ॉर्म रेडी हो चुके हैं, उनका जो पूरा वीक है वो सॉर्टेड हो गया है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और ये वाले अभी मैं ये साइड पर जो कपड़े पड़े हुए हैं ना थोड़े मेसी से लग रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह वो क्लीन करूँगी, लेकिन चलो ख़ैर अभी जो है ना ऐसे ही काम चलेगा। बाकी चीज़ें जो अभी सॉर्ट करने वाली हैं ना वो करनी है अभी। ये कुछ एक्स्ट्रा हैंगर्स वगैरह भी हैं वो जो मैंने इधर रख दिए हैं, क्योंकि फिर इस तरह से ये ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। अभी यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर जो है मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए।
ये बच्चों के जो कुछ फैंसी कपड़े थे जो ये भी मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। इनको भी किसी कंटेनर में बास्केट में डाल के जो है ना फिर इनको भी रख दूँगी, क्योंकि तलहा का ये सूट जो है अब उसे फिट नहीं है, इसका देखते हैं बाद में क्या करना है। और ये हलीमा की ड्रेस बड़ी ही प्यारी है, सिर्फ उसने 1 या 2 दफ़ा ही यूज़ की है और अभी उसको पूरी है, तो ये बाद में कभी यूज़ कर लेगी। ये है छोटा सा अबाया, तो ये नुसैबा का है मदरसे के लिए, लेकिन जो अब उसको स्मॉल हो गया है, मैंने रख लिया है कि हलीमा को फिट आ जाएगा बाद में। तो अभी ये नया है, तो ये हलीमा यूज़ कर लेगी बाद में फिर। हांडी जो है कभी कभी होती है बनाने वाली, और कभी मैं फ्रीज़र में ज़्यादातर बनाती हूँ, तो उस वजह से थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन जिस दिन खाना बनाना हो वो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के वक्त वो रेडी कर लूँ। तो आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो इसीलिए अभी जो है मैं खाना बनाकर फिर तलहा को स्कूल से लेने गई थी। तो अभी जो है मैं तलहा को लेकर घर आ चुकी हूँ, और इसका ये लंच बॉक्स है। पहला काम मेरा यही होता है कि उसका लंच बॉक्स साफ़ सुथरा करके रख दूँ, क्योंकि फिर थोड़ी सी देर भी रख दूँ ना मुझे याद नहीं रहती। तो इसलिए जो पहला काम मैं आते साथ यही करती हूँ कि उसका लंच बॉक्स वाटर बॉटल धो के साफ़ करके इस तरह से रख देती हूँ। अब वो ईयर 3 में माशाल्लाह चला गया है, तो वो अब वो पैक लंच लेकर जाता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि बच्चे को घर से खाना देना चाहते हैं या आप स्कूल में ही वहाँ पर पे कर दें, तो वहाँ पर भी बच्चों को जो लंच दे देते हैं फिर। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको घर से देकर भेजूँ, क्योंकि इसको घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, फिनिश करके आता है। तो इसीलिए जो है मैं इसको फिर घर का बना कर देती हूँ। और गैस को क्लीन करने के लिए मैं ये पिग स्टफ़ यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। और इसका एक ये चीज़ मैंने नोट की है कि इससे जो है कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आती, गैस या ओवन जो भी चीज़ इसके साथ इवन आप ग्लास कोई चीज़ साफ़ करें ना, तो उस पर भी इस तरह से जो है ना कोई स्क्रैचेस नहीं आते। हाँ, अगर आप कोई ज़्यादा हार्ड कर दें तो आई डोंट नो, लेकिन जो है मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी बात नहीं आई कि इसके साथ कोई जो है स्क्रैचेस आए। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छे से जो है ना चीज़ें को साफ़ करती है, तो बड़ी शाइन सी आ जाती है गैस में। तो मैं जो है ना इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। हमने कबर्ड जो है वो सारे पेंट किए थे, तो ध्यान नहीं दिया, छोटे छोटे डार्ट्स पेंट्स के जो है ना यहाँ पर गैस पर भी वो गिरे, और जो ऊपर काउंटर टॉप है वहाँ पर भी, तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होते। पता नहीं वो अब जो काउंटर टॉप है उस पर मैंने जो वाइनल शीट होती है वो लगाई थी, तो मुझे डर लगता है कि वो फट ना जाए। बड़ी मेहनत से वो मैंने लगाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेक कीजिएगा। वो जो मैंने किचन रेनोवेशन के नाम से वीडियो बनाई थी ना, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डाल दूँगी इस वीडियो में, अगर मुझे याद रहा तो। अगर ना याद रहा तो आप देख लीजिएगा, किचन रेनोवेशन के नाम से वो मैंने वीडियो बनाई थी। तो वो कैसे मैंने ये पेपर लगाया था, बड़ी मेहनत लगी थी मेरी। और ये है कि वो अब वो डार्ट्स छोटे छोटे पेंट के खैर मिक्स हो जाते हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रहे थे अभी जब मैं साफ़ कर रही थी। और क्लीनिक का काम ख़त्म करते साथ ही मैंने जो है ना रोटियां डालना शुरू कर दी हैं। तो मेरी रोटी कोई गोल शोल नहीं होती है, आई एम सो सॉरी, आपने जो ना रोटियों को इग्नोर करना है। बस मेरी ऐसी ही रोटियां होती हैं, ऐसे ही मेरे उल्टे सीधे काम होते बच्चों को खाना खिलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। अब मैं मिलती हूँ सीधा आपसे बर्तन वाश करते हुए। तो आ गई हूँ मैं अपनी ड्यूटी पर दोबारा। तो एक काम ख़त्म करके दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी बच्चों को वो खाना वगैरह खिला करना, तो मैं अब आराम से जो बर्तन वाश करूँगी, और उसके बाद उनको मैं बेड में लेके जाऊँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को जो है 9 o'clock तक जो है बेड में भेज दूँ, तो फिर सुबह जो आसानी से उठ जाते हैं। खैर हलीमा अभी स्कूल नहीं जाती, तो वो सबसे पहले उठती है, बाकी आराम से उठते हैं, लेकिन ये वो सबसे जल्दी उठती है। और ये डिश वॉशिंग लिक्विड जो है ना, ये मैं लाई थी लिडल से। तो मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना फोम नहीं बनाता जैसे फेरी लिक्विड होता है, वैसा नहीं है। तो लेकिन जो है बर्तन अच्छे साफ़ कर देता है, ग्रीस वगैरह निकल जाती है, लेकिन इतना फोम ही नहीं है। तो मुझे जो है ना फोम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं दोबारा से जो है वही फेरी लिक्विड लाऊंगी। बर्तन वॉश करने के बाद ये सिंक को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर भी मैं मोस्टली जो पिग स्टफ़ है वही यूज़ करती हूँ, तो उससे जो है ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, इसमें शाइन आ जाती है।
साफ़ करने के बाद किसी भी माइक्रो फाइबर जो क्लॉथ होते हैं ना उनके साथ ही इसको ड्राई कर लें, तो इसके जो ऊपर जो पानी के दाग वगैरह होते हैं वो नहीं बनते और बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हो जाता है, साफ़ सुथरा और शाइनी सा लगता है। आज का व्लॉग रिक्वेस्टेड व्लॉग था कि एक सिस्टर ने कहा था कि आप अपने घर के व्लॉग शेयर करें, तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पर ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप कि वो देख रही होंगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। यहाँ पर सारी क्लीनिंग करने के बाद जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो ज़ोफ्लोरा होता है ना वो एक उसकी लिड भर के यहाँ से एक मैं डाल देती हूँ, तो उससे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी प्यारी खुशबू आती है। जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ ना, किचन में आती हूँ तो बहुत ही फ्रेश खुशबू आ रही होती है। तो ये वाली टिप आप भी ज़रूर आजमाइएगा। अब सारा काम ख़त्म हो गया है, यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो ये फ्लोर बोर्ड हमने नए डाले हैं, पहले यहाँ पर रेड कलर की टाइल्स थी। अगर आपने मेरे जो शुरू के व्लॉग नहीं देखे तो वो चेक करें, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि पहले ये किचन कैसी लगती थी और अब माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लगती है। ये सारी मेहनत मेरे हस्बैंड की है, सारा काम उन्होंने खुद किया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छा किया है, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ही मैं खुश हूँ। यहाँ किचन में काम करने का मज़ा आता है। अब मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।